अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम रियाज शाहिद है। आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे कि नाम से जाहिर है, आयन तो आयन है और जेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ आयन। Ionization energy is the minimum amount of energy required to remove an electron from gaseous atom or ion in its ground state। किसी भी एटम के गैसियस एटम के आखिरी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट, कम से कम एनर्जी रिक्वायर ज़रूरत होती है, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मीन्स मतलब ये है कि किसी एटम को आयनाइज करने के लिए, किसी एटम को आयंस में तब्दील करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट, कम से कम एनर्जी दरकार होती है, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब आयनाइजेशन एनर्जी हमें क्या बताती है? द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी शोज हाउ टाइटली द इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आयनाइजेशन एनर्जी हमें ये बताती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना मजबूती से बॉन्ड होता है। The higher the value of ionization energy, the more difficult it is to remove the electron। जितनी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतना ही मुश्किल है किसी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। फॉर एग्जांपल, हम एक मिसाल लेते हैं सोडियम का। और हाँ, एक बात और कि आयनाइजेशन आयन फॉर्मेशन में हमारे पास, फॉर एग्जांपल, ये सोडियम है, ये एक एटम है और ये सोडियम कैटायन बन गया है। कैटायन आयनाइजेशन एनर्जी के सूरत में एक एटम आयंस में तब्दील होता है। आयंस में ये एनायन में नहीं बल्कि कैटायन में जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और पॉजिटिव चार्ज को हम कैटायन कहते हैं। हमने मिसाल ली सोडियम की 496 किलोजूल पर मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस सोडियम एटम। गैसियस सोडियम एटम के आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमारे पास एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़रूरत होती है 496 किलोजूल पर मोल। हमने वो एनर्जी प्रोवाइड की। फॉर एग्जांपल, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं। लेकिन हमारे पास सोडियम का कितना एटॉमिक नंबर है? सोडियम 11 है। 2, 4, 6, 7, 8 और 1 9, ये 10 और ये 11। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी। इस एटम, सोडियम एटम को आयनाइज करने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी। उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसके बाद जब हम ये आयनाइज कर देते हैं सोडियम को, तो हमारे पास ये सोडियम प्लस बन जाता है, यानी कैटायन बन जाता है और इसका ये स्ट्रक्चर होगा फिर, यानी एक शेल इसका कम होगा। पहले में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए, ये शेल भी निकल गया। इसके बाद हम
आयनाइजेशन एनर्जी इस रिएक्शन को यानी एटम सोडियम एटम को आयनाइज करने के लिए कैटायन में तब्दील करने के लिए हमें आयनाइजेशन एनर्जी की ये अमाउंट दरकार होगी 496 किलो जूल पर मोल। ये इलेक्ट्रॉन निकला और ये कैटायन बन गया, ठीक है। अदर एग्जांपल हम लेते हैं, एलिमेंट है हमारे पास थर्ड पीरियड के हमारे पास एलिमेंट है 8 एलिमेंट है। सोडियम के फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जैसे हमने यहां से निकाला 496 एनर्जी की किलो जूल पर मोल एनर्जी की जरूरत होती है। और मैग्नीशियम के आखिरी शेल से आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें दरकार होगी 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी। और एल्यूमिनियम के लिए हमारे पास रिक्वायर होगी 537। सिलिकॉन के लिए हमें रिक्वायर होगी 786, फास्फोरस के लिए 1012 और सल्फर के लिए 1000 और क्लोरीन के लिए 1251 और आर्गॉन के लिए 1520 किलो जूल पर मोल एनर्जी की जरूरत होगी। अब हम मैग्नीशियम की मिसाल लेते हैं। मैग्नीशियम यानी किसी भी एटम के आखिरी शेल से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और किसी भी एटम के आखिरी शेल से सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसको हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और किसी भी एटम के आखिरी शेल से आखिरी मदार से थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसको हम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं हम मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने निकाला तो 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी की जरूरत थी फॉर द रिमूवल ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कैटायन बन गया। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि ये एटम है और जब आयनाइजेशन एनर्जी अप्लाई होती है तो ये कैटायन बन जाता है। कैटायन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमने ये लिया और एक और इलेक्ट्रॉन निकाला। इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की मिकदार बढ़ गई है 1451 किलो जूल पर मोल सेकंड इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं जिसको थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसके लिए 7730 किलो जूल पर मोल इलेक्ट्रॉन एनर्जी की जरूरत होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। ओके।